हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेलाज्मा के बारे में, जिसे डार्क स्पॉट भी बोलते हैं, झाइयां भी बोलते हैं, वांग भी बोलते हैं, चेहरे के काले दाग धब्बे भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेलाज्मा क्या है, ये कैसे होता है, इसके होने के कारण क्या क्या है और इसके टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको मेलाज्मा के बारे में सारी जानकारियां मिले और पूरी जानकारियां मिले, आधी अधूरी जानकारियां ना मिले। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेलाज्मा क्या है और ये कैसे होता है। तो मेलाज्मा और डार्क स्पॉट एक स्किन कंडीशन है और ये ज्यादातर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादातर देखा गया है और ये ज्यादातर हमारे नोज में, फोरहेड में, हमारे गालों के ऊपर, लिप्स के ऊपरी पार्ट में और हाथों में ये ज्यादातर देखा जाता है। और ये होता कैसे है, तो जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं, जो लोग ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, उनको ये ज्यादातर होता है, क्योंकि धूप में यूवी रेडिएशन होता है और यूवी रेडिएशन हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो हमारा बॉडी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और जब ये मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारी स्किन वहां पर डार्क हो जाएगी, वहां पर गहरे भूरे रंग के काले दाग धब्बे बन जाएंगे और मेलाज्मा डार्क स्पॉट हो जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मेलेनिन क्या है। तो मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नाखून का कलर निर्धारित करता है। अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मेलेनिन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होता है, तो हमारी स्किन है वो डार्कर होगी, ब्लैकिश टाइप की होगी। और अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है तो हमारी स्किन वो व्हाइटिश होगी या लाइटर होगी, डार्क नहीं रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्री में जो लोग रहते हैं उसके वो बहुत गोरे होते हैं, और जो हमारे इंडिया में और इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज है, एशिया कंट्री, उसमें जो लोग हैं वो थोड़े डार्कर रहते हैं, जो सांवले होते हैं। तो ऐसा इसी वजह से होता है कि यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे बचने के लिए हमारा शरीर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और इसकी वजह से हमारी स्किन है वो डार्क कलर की या सांवले रंग की दिखती है। और वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में धूप बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, इसी वजह से वहाँ के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। तो अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा किसी भी पार्ट में पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर वो काला दाग धब्बा बन जाएगा, मेलेज्मा बन जाएगा, डार्क स्पॉट बन जाएगा। तो ऐसे मेलेज्मा होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि मेलेज्मा होने का कारण क्या है। तो इस वीडियो में हम 8 ऐसे पॉइंट बताएंगे कि जिसकी वजह से मेलाज्मा हो सकता है। इसमें सबसे पहला कारण है सन एक्सपोजर। जैसे कि हमने जाना कि मेलाज्मा कैसे होता है। जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं, सन एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों को धूप की वजह से यूवी रेडिएशन को बचाने के लिए हमारा बॉडी मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहां पर स्किन डार्क हो जाएगी या डार्क स्पॉट वहां पर बन जाएगा, मेलेज्मा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो लोग स्क्रब, केमिकल युक्त कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, हेयर डाइज यूज करते हैं, तो उन लोगों को भी मेलाज्मा होने का ज्यादा खतरा रहता है और डार्क स्पॉट बनने का ज्यादा खतरा रहता है। तीसरा पॉइंट है प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती है, प्रेग्नेंट महिला होती है, उनमें भी मेलाज्मा होता है। और उनमें मेलाज्मा जो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स में जो गड़बड़ी होती है, उसके कारण उसमें मेलाज्मा डेवलप होता है, उनको डार्क स्पॉट होता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी पूरी होने के बाद वो अपने आप ही चला जाता है, उसमें वो दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं रहती। कुछ केसेस में डॉक्टर्स उसमें दवाइयाँ देते हैं। चौथा कारण है मेलाज्मा होने का इंजरी। अगर कहीं पर इंजरी हुई है, वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन हुई है, तो उसकी वजह से उस पार्ट के ऊपर डार्क स्पॉट बन सकता है, मेलाज्मा बन सकता है, ये काले भूरे रंग के दाग बन सकते हैं। कहीं पर कट लग गया है, इंजरी होती है तो उस पार्ट पर। पांचवा पॉइंट है कुछ ऐसी ड्रग्स है कि जिसकी वजह से मेलाज्मा डेवलप हो सकता है। जैसे कि कुछ मिनोसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स ड्रग है जिसकी वजह से डार्क स्पॉट बन सकते हैं। कुछ ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, उसको लेने से भी मेलाज्मा डेवलप हो सकता है। और कैंसर में जो यूज किए जाने वाली जो कीमोथेरापी की ड्रग्स है, उसकी वजह से भी मेलाज्मा डेवलप हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई मेडिसिन चालू है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है, डार्क स्पॉट बन रही है, तो वो तुरंत बंद करनी चाहिए। हालांकि कैंसर में तो आप वो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर उतनी
उसमें डॉक्टर्स देखते हैं कि आपका जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है वो ज़्यादा है या फिर जो मेडिसिन का बेनिफिट है वो ज़्यादा है, या मेडिसिन की साइड इफेक्ट ज़्यादा है या उसका बेनिफिट ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स तय करेंगे कि आपकी मेडिसिन बंद करनी है या फिर नहीं करनी है। छठा पॉइंट है, अगर फीमेल्स में पीसीओडी या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो उनको डार्क स्पॉट ज़्यादा होता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल का जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। और जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है उनको भी ये मेलाज्मा डार्क स्पॉट होने की ज्यादा संभावना रहती है। सातवां पॉइंट है आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, यानी कि अगर किसी को खून की कमी है, एनीमिया है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, आयरन की कमी है या विटामिन B12 की कमी है, तो उन लोगों को भी मेलाज्मा डेवलप होने का ज्यादा खतरा रहता है। और आठवां और लास्ट पॉइंट है, मेलाज्मा हेरिडिटरी भी हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स में मदर फादर या तो फिर आपके दादा दादी मैटरनल साइड में मामा मामी नाना नानी किसी को मेलाज्मा डेवलप हुआ है, किसी को पहले मेलाज्मा रह चुका है, तो वो आपको भी हो सकता है, आपको भी होने के ज़्यादा चांस रह सकते हैं। तो ये मेलाज्मा के कारण थे। और अब हम बात कर लेते हैं मेलाज्मा के टाइप्स के बारे में कि मेलाज्मा के कौन से टाइप्स होते हैं। तो जनरली मेलाज्मा के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है एपिडर्मल मेलाज्मा, दूसरा है डर्मल मेलाज्मा और तीसरा है मिक्स्ड मेलाज्मा। तो इसमें जो स्किन के लेयर होते हैं वो कौन से पार्ट को अफेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स है। हमारे स्किन के जो लेयर होते हैं जनरली 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसके सब लेयर्स भी होते हैं, लेकिन वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। वो स्किन के ऊपर हम कभी और दिन स्किन लेयर्स के ऊपर वीडियोस बना देंगे। यहाँ पर हम स्किन का जो पिक्चर दिखा देंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट में मेलाज्मा हुआ है, तो उसको कौन से टाइप का मेलाज्मा है। तो जो एपिडर्मल मेलाज्मा है वो स्किन के सबसे ऊपरी लेयर जो एपिडर्मिस लेयर होता है उसको अफेक्ट करता है, और ये क्रीम से और दवाइयों से ठीक हो सकता है। उसमें केमिकल पील या लेजर ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं रहती, वो आराम से दवाइयों से ठीक हो सकता है। और जो दूसरा इसका पार्ट है वो है डर्मल मेलाज्मा, जो एपिडर्मिस से निचला लेयर होता है उसे डर्मिस कहते हैं। तो डर्मल मेलाज्मा होता है, उसमें डर्मिस लेयर तो अफेक्ट होता है, डर्मिस लेयर अफेक्ट होता है, और कुछ केसेस में डर्मिस और जो ऊपरी लेयर होता है एपिडर्मिस दोनों अफेक्टेड होते हैं। तो जो अगर डर्मिस लेयर जो डर्मल मेलाज्मा हुआ है, डर्मिस लेयर जो अफेक्ट हुआ है, तो उसको डर्मल मेलाज्मा बोला जाएगा। तो इसमें भी कुछ केसेस में दवाइयों से आराम मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ ऐसे केसेस रह जाते हैं कि जिसमें दवाइयों से आराम नहीं मिलता, क्रीम से आराम नहीं मिलता, तो उनको डॉक्टर्स केमिकल पीलिंग या लेजर ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। और जो आखिरी टाइप है वो है मिक्स्ड मेलाज्मा। तो मिक्स्ड मेलाज्मा में लगभग स्किन के जो सारे लेयर्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। स्किन के सारे लेयर्स में ये मेलाज्मा होता है। तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रीटमेंट उतनी काम में नहीं आती। जो ओरल ट्रीटमेंट से, क्रीम से वो देते हैं, लेकिन अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो केमिकल पीलिंग, लेजर ट्रीटमेंट करवानी पड़ सकती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। इसके अगले वीडियो में हम मेलाज्मा के प्रिकॉशंस यानी कि मेलाज्मा से कैसे बचा जा सके और मेलाज्मा की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो से जुड़ी कोई क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।